दिल्ली पिछले 13 सालों में सबसे सर्द जनवरी का सामना कर रही है और इस साल जनवरी में औसत न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री के आसपास रहा। जनवरी में बारिश भी नहीं हुई, लेकिन घने कोहरे के हालात कई बार सामने आए। आज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा नजर आया है और विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं, विजिबिलिटी शून्य है और कई जगहों पर तो हादसे भी हुए हैं दिल्ली में। तो 13 साल में सबसे सर्द जनवरी और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। अब इसका असर यातायात पर पड़ा है, फ्लाइट्स पर भी पड़ा है, रेलवे पर भी पड़ा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्वीरें तो आप दिखाएं, साथ साथ कितना असर रेलवे पर पड़ा है इस कोहरे का, हिमांशु? सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि अजमेरी गेट के बाहर मैं मौजूद हूं और आप यहां पर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहरा कितना घना है। आपकी नजर जहां भी जाएगी विजिबिलिटी मुश्किल से 50 मीटर है, उसके बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ सफेद चादर दिख रही है कोहरे की, और ये स्थिति है, आप समझ सकते हैं, शहर के अंदर की। घना कोहरा पड़ रहा है। हाईवेज पे जिन इलाकों से ट्रेन गुजरती हैं उन जगहों पर, कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है और सीधा इंपैक्ट, जाहिर तौर पर जब घना कोहरा पड़ता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। और आप देखिए जो ट्रेनें हैं वो काफी देर से चल रही हैं, क्योंकि जब कोहरा एक बार पड़ना शुरू हुआ तो ट्रेनों की रफ्तार कम पड़नी शुरू हो गई। धीरे धीरे कई ऐसी जगहें थी जहां पर ट्रेनों की रफ्तार तो बेहद कम हो गई, थम सी गई। और आप देखिए जो भी आप ट्रेनों के सामने रेड आप देख रहे थे वो सारी की सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। और यहां पर देखिए अजमेरी गेट इलाके में आपको जो लोग इस तरीके से बैठे नजर आएंगे, दरअसल ये लोग ट्रेन पकड़ने के लिए वक्त पर पहुंच गए थे। कोहरे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ट्रेन कितनी देर होगी या कोहरा कितना घना होगा, इसलिए जैसे जैसे कोहरा बढ़ता है तो ट्रेनों का वक्त जब बढ़ने लगता है तो लोगों को उसका अंदाजा नहीं होता। और लोग यहाँ पर आपको जहां भी निगाहें जाएंगे आप देखिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं। जो लोग यहाँ ट्रेन पकड़ने आ गए, कई सारे ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए, लेकिन जब वो यहां पहुंचे तो पता लगा कि भाई ट्रेन तो लेट है। आप देखिए जो भी लंबी दूरी से आने वाली ट्रेन है वो ज्यादा अफेक्टेड है। जो दूर से आने वाली ट्रेन है, आप देखिए जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जिन पे आपकी नजर जाएगी, आप देखिए सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। आप देख सकते हैं, यानी ये देखिए 5 ट्रेनें दिख रही थी, 5 की 5 ट्रेनों का टाइम रेट था, यानी कि वो 5 ट्रेनें देर से चल रही हैं। कई ऐसी ट्रेनें जो सुबह 6 बजे पहुंचने वाली थी वो अभी तक नहीं पहुंची है। और ये सिर्फ स्थिति यहीं की नहीं है, जो एयरपोर्ट है, रनवेज पे जो विजिबिलिटी है वो 150 मीटर के आसपास है, यानी कि सीधे जो फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ा है। और समझा जा सकता है, तस्वीरें आप खुद देखिए, इसका अंदाजा लगाइए कि क्या इतना घना कोहरा जो है इसका सीधा असर तो ट्रांसपोर्ट पे पड़ना ही है। और अभी भी कई ऐसे इलाके दिल्ली में भी हैं जहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है, यानी कि गाड़ियां जो हैं वो रेंग रेंग कर शहरों में चलने के लिए मजबूर है। लोग, हमारे सीधे तौर पे लोगों से अनुरोध है कि वो गाड़ी कम रफ्तार में चलाएं, लाइट्स ऑन करके रखें और स्पीड से बचें, क्योंकि विजिबिलिटी कम है और दुर्घटनाओं की संभावना ऐसे में ज्यादा रहती है। और खास तौर से अगर नदी के आसपास से आप गुजर रहे हैं तो वहां पर विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है। बिल्कुल हिमांशु, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इसमें अभी चूंकि 7:30 से ज्यादा का समय हो गया है। आप इससे पहले जब कनाट प्लेस में थे वहां पर तो तुलनात्मक फिर भी विजिबिलिटी दिख रही थी, लाइट्स, लेकिन आप रेलवे ट्रैक पर है तो आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रैक नजर नहीं आ रहा है। क्या आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति रह सकती है? मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए जो अनुमान है, अभी देखिए आज जनवरी का आखिरी दिन है। आमतौर पे कहते हैं कि जब एक बार फरवरी शुरू हो जाती है तो ठंड कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार एक तो जनवरी सबसे ज्यादा सर्द रही, पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड टूटा। लेकिन जो ये तस्वीरें हम अभी देख रहे हैं 31 जनवरी को, ये तस्वीरें अभी आने वाले वक्त में भी इसी तरीके की रहेंगी। बल्कि आज हम कह सकते हैं कि अभी जो टेम्परेचर मिनिमम 12 डिग्री है, जब ये हालात हैं, आने वाले वक्त में जब
वेस्टर्न डिस्टरबेंस का इंपैक्ट होगा, पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ेगी, तो वैसी परिस्थिति में सीधा असर जो है वो मैदानी इलाके, खासतौर से जो पूरे उत्तर भारत का इलाका है जिसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है, वहां पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। और मिनिमम टेम्परेचर जो आज 12 डिग्री के आसपास है वो घट के 4 से 5 डिग्री हो जाने की अनुमान है अगले हफ्ते। तो सर्दी से अभी राहत नहीं मिलेगी, अभी डबल अटैक एक बार फिर से सर्दी का देखने को मिल सकता है, जिसमें न सिर्फ कोहरा इसी तरीके से पड़ेगा बल्कि इसके साथ साथ शीतलहर और जो टेम्परेचर है वो भी लोगों को सताने वाला है। राजीव। बिल्कुल हिमांशु, पूरे जनवरी के महीने में लोगों को परेशानी हुई है। हिमांशु, चाहते कि एक बार फिर से आप तस्वीरें भी दिखाएं, वहां पर जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो जो है उनको भी दिखाएं, कोहरा कितना ज्यादा, एक बार फिर से दर्शकों को आप तस्वीरें दिखाएं। और हम साथ साथ देश के दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें कि विजिबिलिटी बहुत कम है। दिल्ली में अमूमन लोग जो रूट उनका होता है तो रूट उनको याद होता है फिर भी तो थोड़ा बहुत उनको, लेकिन जो बिल्कुल नया यात्री है और पहली बार किसी रोड पर से गुजर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में बहुत सावधानी से आपको गाड़ी चलानी है। और विजिबिलिटी अभी भी इस समय भी 50 मीटर से ज्यादा नहीं है और वाहन चालकों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ये आप तस्वीरें देखिए दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के, हम आपको एक साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली के एक हिस्से में या एक जगह पर या नदी के किनारे ही ये स्थिति हो, ये घना कोहरा हो, ऐसा नहीं है। अब तो शहर के बीचों बीच में यहां तक कि लाइट्स जहां पर लगे हुए हैं अच्छे खासे, वहां पर भी विजिबिलिटी बहुत कम है। ये इतनी बुरी स्थिति इस वक्त दिल्ली में दिख रही है। ठंड तो है ही, हालांकि जो न्यूनतम तापमान है वो भी बढ़ गया है और जो अधिकतम तापमान है उसमें भी इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ठिठुरन है दिल्ली में। और जनवरी का महीना सबसे सर्द रहा और आज आखिरी दिन और आज भी सुबह सुबह जनवरी के महीने में ये कोहरा नजर आया है। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है और विजिबिलिटी बहुत कम है, कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 है, 0 है।